वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। टैरो की गाइडेंस पसंद आए तो आप लाइक भी दे सकते हैं और आगे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स का, सारे व्यूअर्स का, दर्शकों का बहुत ज़्यादा थैंक यू कहूँगी, क्योंकि आप लोगों का कॉन्टिन्यूस सपोर्ट इस चैनल पर जो आ रहा है, जो प्रेम आप लोग दिखा रहे हो या आप इतने ब्यूटीफुल कमेंट्स के ज़रिए इतना सपोर्ट कर रहे हो, तो आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह आपका प्यार चैनल पर बना रहे। आप सभी को ब्लेसिंग्स हैं यूनिवर्स की और मेरी तरफ से ढेर सारी आपको शुभकामनाएं आपके जीवन के लिए। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे। वीडियो जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। ये करंट एनर्जी अपडेट है जो आपको बताएगी कि आपके पर्सन अगर किसी तीसरे इंसान की वजह से आपको छोड़कर गए हैं या किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आपके बीच में सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट आ गया है, और अगर ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं दिखाते, तो रीज़न क्या है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों के बीच में क्या चल रहा है और ये इंसान क्या सोचते हैं आपके साथ, थर्ड पार्टी को लेकर ये क्या सोचते हैं, वो भी हम चेक करेंगे। तो शुरू से अंत तक पूरी वीडियो को देखिए ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या टैरो की गाइडेंस आप लोगों से मिस ना हो। गाइस, एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये एक जनरल वीडियो है और जितना रेजोनेट करे उतना रखें, बाकी को जाने दें। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। स्क्रीन पर डिटेल्स दी गए हैं, वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर लीजिए। और बाकी आप लोग बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं जो नए आए हैं चैनल पर, अगर आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन रहती है वीडियोस के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट डाल सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि हर एक कमेंट के ऊपर रिप्लाई देने का। तो चलिए वापस आएंगे आज के वीडियो पे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है इस वक्त। तो ये वीडियो सभी के लिए है, चाहे अनमैरिड है, मैरिड है, डज़न मैटर, मेल फीमेल डज़न मैटर, या सेम सेक्स जेंडर है, डज़न मैटर। सिर्फ एनर्जीज़ को आपको देखना है। कार्ड्स को मैंने हमेशा की तरह शफल करके रखा है। कलेक्टिव एनर्जीज़ बताऊंगी आपको, पार्टनर के ज़ोडिएक साइन और एलिमेंट्स बताऊंगी, और लास्ट में गाइडेंस दूंगी कि किस तरह से आपको रिलेशनशिप को बचाना है। अगर कोई तीसरा व्यक्ति बहुत समय से परेशान कर रहा है तो उनको किस तरह से दूर किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जो मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है और ये सेपरेशन ऐसा है जो 2020 से शुरू हुआ है और 2021 में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में रखा हुआ है पार्टनर ने। कुछ लोगों के लिए 2017 से आप लोगों की लव लाइफ में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन चला है। कभी पार्टनर आपको ब्लॉक कर देते थे, कभी वापस आपकी लाइफ में आ जाते थे। तो कुछ लोगों के साथ ये चीज़ मैच करेगी कि 2017 से उनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आ रही है और कभी कभी आपको ऐसा लगता था कि ये इंसान आपके लिए जीने मरने के जो वादे करके गए हैं वो निभाएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, आपके साथ लॉयल्टी दिखाएंगे, जो कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं नहीं दिखाई। तो एक साइड पे तो ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा वादे करके गए हैं, लेकिन जो मुझे कार्ड में इनका दूसरा साइड दिख रहा है कि यही सेम वादे इन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति से भी किए हैं। जी हाँ, यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ भी यही सारी चीज़ें आपके पर्सन कर रहे हैं। शायद पहले कोई कमिटमेंट को लेकर इन्होंने कोई वादा किया हो, प्रॉमिस किया हो, अब ये इंसान उनके साथ खुश नहीं है। वो रीज़न कोई भी हो सकता है। शायद थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक है या ये इंसान थर्ड पार्टी के लिए कार्मिक है। दोनों की मुझे एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक
रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए। अगर इन्होंने अपनी चॉइस से किसी तीसरे पर्सन को चुना था आपके ऊपर, अगर आपको छोड़कर ये पर्सन किसी तीसरे व्यक्ति के प्रति अट्रैक्टेड थे या अटैच थे, तो आज ये व्यक्ति उस तीसरे इंसान से भी खुश नहीं है। यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग यही एनर्जी निकली है कि ये व्यक्ति थर्ड पार्टी के साथ सिर्फ दिन निकाल रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, और इस व्यक्ति का जो ध्यान है अपने से कह लो बिल्कुल भी नहीं है थर्ड पार्टी के ऊपर। इनको एक फॉर्मेलिटी लग रही है ये रिलेशनशिप। बाकी कार्ड्स में यहाँ पर कुछ लोगों के साथ आपके पर्सन का दोबारा कांटेक्ट हुआ है और जिनका दोबारा से रीयूनियन हुआ है। गाइज़ आप लोग कमेंट डाला कीजिए कि हमारा रीयूनियन हुआ है, क्योंकि जब रीयूनियन आपका नहीं होता तब ढेर सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम कोई सोल्यूशन बताइए, रेमेडी बताइए। और जब आप लोगों का रीयूनियन हो जाता है फिर कोई 100 में से एक व्यक्ति भी वहाँ पर कमेंट सेक्शन में ये नहीं बताने आता कि मैम रीयूनियन हुआ था लेकिन फिर सेपरेशन आ गया, क्योंकि आपके केस में भी यहाँ दिखाई दे रहा है अभी रिसेंटली कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके आ चुके हैं, आपका रीयूनियन हुआ है। तो जिन जिन का हुआ है आप लोग कमेंट डाल दीजिए ताकि आगे भी आपकी लव लाइफ में वही पॉजिटिविटी बनी रहे। बाकी अभी भी यहाँ पर 60 to 65% लोगों के पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, और ये इंसान बहुत कंफ्यूज है थर्ड पार्टी के साथ भी। आपके साथ तो थे ही, तभी ये आपको डिच करके, गोस्ट करके अचानक आपको बीच मझधार में छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति के लिए आगे चले गए। तो अब यही व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आएंगे, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर 20% लोगों के पार्टनर का जो एनर्जी लेवल है, जो मैनिफेस्टेशन का तरीका है, बहुत ही हिडन है। शायद इस इंसान को पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे यूज़ किया जाता है, या फिर इनका बहुत लंबे समय से इन चीज़ों में हिडन इंटरेस्ट हो, इन्होंने कभी आपको बताया ना हो, लेकिन ये इंसान आपको सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट करते हुए मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं। करंट फीलिंग में इनका थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है। फाइट्स हो रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं किया जा रहा, एक दूसरे को छोड़ने का किसी एक पार्टनर ने फाइनल डिसीजन ले लिया है, या आगे चलकर 2 से 3 हफ्तों में कुछ फाइनल होने वाला है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कार्ड्स में, शायद थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ेगी, और बहुत सारे केसेस में यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर फिर मनाने की कोशिश करेंगे थर्ड पार्टी को। यानी कि अगर कोई तीसरा औरत या मर्द आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी कमिटेड रिलेशनशिप में आ गया था और जिसकी वजह से परेशानियां निरंतर आपके बीच में बनी थी, क्योंकि जब कोई 2 इंसानों का रिलेशनशिप इक्वल गिव एंड टेक में अच्छा चल रहा हो, उस रिलेशनशिप में बैलेंस भी रहता है, प्यार भी रहता है, कंपैशन भी रहता है एक दूसरे को लेकर, और एक बात कह सकते हो कि ओवरऑल हैप्पीनेस भी रहती है। लेकिन जब कोई बाहर का व्यक्ति आपके एक अच्छे हंसते खेलते रिलेशनशिप में, लव लाइफ में बीच में आ जाए, यहाँ पे एक चीज़ तो मुझे क्लियर है कि इस रिलेशनशिप में तीसरा व्यक्ति लाने वाले आपके पर्सन हैं। ये आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी, और आपने हमेशा इस रिलेशनशिप को बचाने की या संभालने की भरपूर कोशिश की। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर तब आया जब आपको इनके हिडन अफेयर के बारे में पता चला कि ये व्यक्ति आपसे चोरी छिपे किसी और रिलेशनशिप में टाइम दे रहे हैं और आपको बहुत झूठ बोलते आए हैं। तो गाइज़ माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि कार्ड्स में यहाँ पर कुछ ऐसे पार्टनर्स की एनर्जी है जो बहुत ही चीटिंग वाली एनर्जी है। इस तरह की कि व्यक्ति आपके सामने भी झूठ बोलेगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति को आभास
बिल्कुल भी नहीं होगा कि सामने वाले व्यक्ति ने बातों ही बातों में उनसे झूठ बोल दिया, क्योंकि मेरे व्यूअर्स बेचारे इतने इनोसेंट हैं, इतने भोले भाले हैं कि आपने पास्ट में भी ऐसे कई सारे लोगों पर विश्वास किया। ज़रूरी नहीं कि आपके पास्ट के लवर्स ही रहे हों, कुछ लोगों के पास्ट रिलेशनशिप में उनके हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है, लवर्स भी दिख रहे हैं, और बहुत सारे केसेस में उनके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी दिख रहे हैं जिन पर आपने भरोसा किया, लेकिन आप ही के फ्रेंड्स में से कोई ऐसा हिडन फ्रेंड जो आपके पर्सन के ऊपर आँख रखता हो, नज़र रखता हो या अट्रैक्टेड हो, और उन्होंने भी आपके रिलेशनशिप को पीछे से ख़राब किया है, हिडन उनसे अफेयर बना लिया। तो कुछ केसेस में आपके फ्रेंड में से ही कोई इनका हिडन बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या रिलेशनशिप या पार्टनर हो सकता है। बाकी के केसेस में आपके पर्सन ने खुद ही किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर टाइम दिया। आपसे दूर जाने का इन्होंने एक टाइम में बिल्कुल मन बना लिया था कि मुझे फाइनली इस रिश्ते को छोड़कर थर्ड पार्टी में ही रहना है, लेकिन थर्ड पार्टी से जो इनको लगातार चीटिंग मिल रही है, जो बार बार ट्रस्ट तोड़ा जा रहा है, उस वजह से अब आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ हैं बिल्कुल आपकी तरफ शिफ्ट होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन की जो एनर्जी है बहुत स्कैटर्ड है। कुछ लोगों के 20% लोगों के पार्टनर तो बिल्कुल भी किसी तरह का आपके लिए एक्शन नहीं लेंगे, और आपको इस चीज़ को सुनकर घबराना नहीं है कि ये रिश्ता टोटली ख़त्म हो गया है, जो कि गाइस मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि रिश्ता आपका ख़त्म नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति का जो एटीट्यूड है इस रिलेशनशिप के लिए वो इतना भी सीरियस नहीं है कि आप इस व्यक्ति का इंतज़ार करें, क्योंकि अभी तो इस इंसान को आपके तरफ आने में टाइम लगेगा। ये 20% लोगों के पार्टनर हैं, बाकी 60% से लेकर 65% लोगों के पार्टनर आपके लिए अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहे हैं। थर्ड पार्टी से इनको एक तरह से नफ़रत हो रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनके साथ झूठ बोला है। शायद ये थर्ड पार्टी जो है पहले से कहीं मैरिड हो या किसी और के साथ इनका सीक्रेट अफेयर हो, जो आपके पर्सन को पता चला है। क्योंकि गाइस मैंने आपको बताया कि जब कोई अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा हो और डेस्टिनी कोई तीसरा इंसान आपकी लव लाइफ में ला कर रख दे, जाने या अनजाने में कुछ नहीं होता, ये सब कुछ ऑलरेडी रिटन होता है, हमारी किस्मत में भगवान ने लिखा होता है कब किस टाइम में कोई कार्मिक पार्टनर आएगा, तो वो ही पार्टनर इनकी ज़िंदगी में एट प्रेजेंट मुझे दिख रहा है। ये कोई इनका पास्ट का लवर है, पास्ट लाइफ का लवर भी हो सकता है या पास्ट ईयर्स का लवर भी हो सकता है, जो वापस इनकी ज़िंदगी में आया या आई, और उसको लाने वाला कोई और नहीं आपके पर्सन ही हैं। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी से इस इंसान को धोखा मिल रहा है, वो प्यार नहीं मिल रहा या वो अटेंशन नहीं मिल रही जो ये इंसान आपके लिए फ़ील करते थे। तो जाहिर सी बात है, जब एक इंसान किसी के प्यार के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाकर बैठेगा और वो व्यक्ति उसको टाइम नहीं देगा, और फिर आपके पार्टनर को इस बात को लेकर रिग्रेट भी होगा कि मैंने गलती क्यों कर दी, मैंने अपना करंट पार्टनर किसी और के लिए क्यों छोड़ा। तो अभी इस इंसान की यही एनर्जी है, और डेफिनेटली 60 to 65% को तो शॉर्ट उनके एक्स या उनका जो कमिटेड पार्टनर है, जो ऑन एंड ऑफ में चल रहा है या चल रही हैं, यही वापस आ रहे हैं। लेकिन 20% लोगों के पार्टनर बिल्कुल भी अभी किसी तरह का स्टेप नहीं लेंगे। थोड़े अड़ियल स्वभाव के हैं, ज़िद्दी है, थोड़ी सी इनकी जो मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं वो इनके ऊपर हावी हो रखी हैं। और अगर आपको नहीं पता कि मैस्कुलिन एनर्जीज़ क्या होती हैं, तो एक शरीर के अंदर दोनों ही एनर्जीज़ होती हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन। तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है। ज़िद्दीपन करना, गुस्सा करना, अपनी बातों को मनवाना, अपने मूड के अकॉर्डिंग चीज़ों में सुधार लाना, अदरवाइज़ कोई एक्शन ना लेना, और जेलस है,
पॉजेसिवनेस है, पैशन है, एनर्जेटिक है, लेकिन अपने आप को इस इंसान ने कुछ तरह की बाउंड्रीज़ में रखा है। मतलब अपने इर्द गिर्द इन्होंने इमोशंस को कहीं भी हावी नहीं होने देना, इस तरह का एटीट्यूड बनाया है। और ये व्यक्ति अभी बहुत ही ज़्यादा हाईली मैस्कुलिन एनर्जीज़ में बैठे हैं और इनका जो स्टेप होगा आपकी तरफ बहुत स्लो होगा। शायद आप इनका इंतज़ार करते करते गिव अप कर दो या आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ। लेकिन बात का ये ध्यान रखना है कि ये केवल 20% लोगों की ही एनर्जी है। बाकी के जो 60 to 65% के जो पार्टनर हैं काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, और ये इंसान थर्ड पार्टी से भी झूठ बोल रहे हैं। शायद ये मन बना चुके हैं कि मुझे थर्ड पार्टी को छोड़ना है, और ये कोई बहाना या कोई इस तरह का प्लान कर रहे हैं कि मुझे थर्ड पार्टी से किस तरह से मुक्ति मिले, यानी कि कौन सा बहाना लगाकर ये वहाँ से अपना पैकअप करें, वहाँ से टाटा बाय बाय करें, उस रिलेशनशिप को क्लोज़र दें और आपकी तरफ बढ़े। ये चीज़ तो यहाँ पे क्लियरली दिख रही है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इनकी जो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है बहुत ही अभी बैलेंस में नहीं है, और मैस्कुलिन एनर्जीज़ बहुत हावी हो रही हैं इनके ऊपर। तो थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का जो करंट रिलेशनशिप है या एक दूसरे के साथ एनर्जी है, वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे पे शक करना, क्योंकि थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन को डोमिनेट करती हैं। और यहाँ पर हो सकता है थर्ड पार्टी के पास ऑप्शंस बहुत हों, क्योंकि थर्ड पार्टी मुझे बहुत ही सुंदर, बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिमाग से एक्शन लेने वाली दिखती हैं। चाहे मेल है फीमेल है, इनका दिमाग प्रैक्टिकली ज़्यादा चलता है, इमोशंस को बहुत कम यूज़ किया जाता है। और शायद थर्ड पार्टी को भी आपके पार्टनर पर शक है कि आपके पर्सन कहीं आपसे दोबारा कांटेक्ट में तो नहीं आ गए। और कुछ लोगों के पर्सन पे थर्ड पार्टी का डार्क इन्फ्लुएंस है, जिसे हम ब्लैक मैजिक भी कहते हैं। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है जो मानते हैं। जो लोग नहीं मानते ब्लैक मैजिक क्या होता है क्या नहीं, तो आपके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, वो आपके बिलीव हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे कार्ड्स में कुछ ऐसी एनर्जीज़ निकली हैं जो बहुत ही एडिक्टिव हैं, कार्मिक एनर्जीज़ हैं और डार्क एनर्जी है। तो अगर आपको शक है कि किसी तरह के ब्लैक मैजिक के कारण आपके पार्टनर ने आपसे मुंह फेर लिया, आपको छोड़ दिया और आपके व्यक्ति नहीं आ रहे, तो प्लीज़ उसका आप इलाज कराएं। किसी तरह का प्रोफेशनल गाइडेंस लें, किसी से हेल्प लें, किसी टैरो रीडर से आप अपनी रीडिंग करवा सकते हैं। उसके बाद आप उसकी रेमेडीज़ ले सकते हैं, ताकि जो ब्लैक एनर्जी है उसका जल्दी से जल्दी सफाया हो, समाधान मिले, ताकि आप लोगों का परमानेंट सेपरेशन ना हो जाए। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर को लेकर थोड़ी पॉजेसिव है। ये अटेंशन सीकर औरत है या मर्द है, इनको अगर अटेंशन नहीं मिलती लाइफ में, तो ये दूसरे लोगों को ज़िद पने से अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए उल्टे सीधे काम भी कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी डेंजरस है, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी लाइफ के लिए और उनके फाइनेंशियल करियर को लेकर, क्योंकि मनी माइंडेड औरत दिखाई दे रही है प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। और इनको कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये व्यक्ति उनको छोड़ दे या वो खुद ही इनको यूज़ करने के बाद छोड़ के आगे चली जाएं। तो कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी देखने में सुंदर हो सकती है, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पर टैरो में जो कार्ड्स निकले हैं वो बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस और ब्यूटी और चार्म के कार्ड्स निकले हैं। ऑब्वियसली तभी आपके पार्टनर किसी तरह के बेनिफिट को देखकर, किसी तरह से ब्यूटी को देखकर अट्रैक्ट हुए हैं और दूसरी तरफ गए थे अपना एन्जॉयमेंट करने, अपने प्लेजर मोमेंट्स बनाने, अपनी लाइफ में कुछ फ़न करने। लेकिन इनका फ़न इन्हीं के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। और गाइज़, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको इस रिश्ते में बिल्कुल भी उम्मीद नहीं बची। आपको लग रहा है ये रिश्ता टोटली ख़त्म हो चुका है, लेकिन आपको विश्वास रखना है ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। बिल्कुल आएंगे, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स में रीयूनियन के भी कार्ड्स निकले हैं। और ऐसा आपके पार्टनर का हर एक इंसान का अलग अलग टाइम होगा
और यहाँ पर मैं आज आपको टाइम नहीं बताऊँगी कि कब आएंगे, क्योंकि वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में होगा कि आप लोगों का कब रीयूनियन होगा, क्या मंथ है, कौन से वीक हैं, या कितने दिन और लगेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो दिख रहा है कि थर्ड पार्टी या तो इनको डोमिनेट करती है, कंट्रोल करने की कोशिश करती है, कुछ सेल्फिश पर्पस हैं दोनों को, और दोनों में से एक पार्टनर तो इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहता है। वो थर्ड पार्टी भी हो सकती है या आपके पर्सन खुद भी हो सकते हैं, क्योंकि बार बार इन दोनों का कार्मिक साइकिल चल रहा है। आप लोगों के साथ इस इंसान को एक दिल वाली फीलिंग आती है, इमोशनल अटैचमेंट फील होती है। वहाँ से इस तरह का है कि सीधी सीधी ज़िंदगी चल रही है, मतलब जितना चल सकता है चला लो। उस रिश्ते में इनको अब फ्यूचर नहीं दिखाई देता, क्योंकि थर्ड पार्टी ने या तो अपने हाथ खड़े कर दिए हैं या फिर आपके पर्सन ने अपने हथियार थर्ड पार्टी के सामने डाल दिए हैं कि जो होगा देखा जाएगा। कुछ लोगों के पार्टनर ने आपके लिए थर्ड पार्टी को ब्लॉक करके रखा है, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम 13 से 17% लोगों के पार्टनर बिल्कुल मन बना चुके हैं कि मुझे थर्ड पार्टी से अब रिलेशन नहीं रखना, क्योंकि थर्ड पार्टी ने मुझे बहुत तरह से डिस्टर्ब किया है, मेंटली हिला कर रख दिया है, और ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जो एक वक्त में आपके पार्टनर आपसे किया करते थे। रोमांटिक प्रॉमिसेस और बहुत डीप अटैचमेंट दिखाना, एक दूसरे का केयर दिखाना। और थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर की कार्मिक है, और इनका एक साइकिल एंड होता हुआ मुझे आज की रीडिंग में दिखाई दे रहा है। अगर तो ये कार्मिक साइकिल है तो इनका ये साइकिल बहुत जल्द फिनिश होगा। अक्टूबर का महीना बहुत लोगों के कार्मिक पार्टनर्स का जो है थर्ड पार्टी से कांटेक्ट ख़त्म होगा, और कुछ लोगों के लिए ये नवंबर तक भी जा सकता है। तो आई होप आज की वीडियो में आप लोगों को थर्ड पार्टी का रिलेशन आपके पर्सन के साथ पता लगा हो, और दोनों की आपको करंट एनर्जी पता लगी हो। दोनों की सिचुएशंस मैंने आपको बताई हैं कि एक दूसरे का किस तरह से वो सोचते हैं, क्या ख्याल है, और क्या फ्यूचर होगा इन दोनों का थर्ड पार्टी के साथ। तो फ्यूचर तो बिल्कुल ज़ीरो है जब सारी चीज़ें ही सरेंडर करके रखी हैं, और एक पर्सन जब इसमें फाइनली मन बना चुका है कि मुझे निकलना ही है, तो कोई भी कायनात का इस तरह का कोई मैजिक नहीं हो सकता, या यूनिवर्स में कोई ऐसा मैजिक नहीं कर सकता कि इन दोनों को मिला दे। कार्मिक है तो ज़रूर इनकी लाइफ से कुछ लेसन लेने थे, वो टाइम पे इनको मिले भी होंगे। और जिनके पार्टनर्स को अभी तक थर्ड पार्टी से सबक नहीं मिला या लेसन नहीं मिले, तो वो बहुत जल्द दिख रहे हैं। अक्टूबर नवंबर ये 2 महीने ऐसे होंगे, बहुत सारे लोगों के कार्मिक रिलेशनशिप टूटने वाले हैं। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, आपको होपफुल रहना है। जिस तरह मैं हमेशा कहती आई हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन छोड़ना नहीं है। अपनी शैडो साइड पर ध्यान दीजिए, आपके अंदर क्या नेगेटिविटी है उसको आप निकालें। सारा दिन थर्ड पार्टी के बारे में सोचेंगे कि मेरा पर्सन बहुत आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, थर्ड पार्टी से मज़े ले रहे हैं, तो वो लेंगे, क्योंकि आप लोगों का जो सोल टाई है, जो आपका सोलमेट का कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, वो एनर्जीज़ को भी मिरर करेगा। कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, तो अपनी एनर्जी को नेगेटिव ना करें। बार बार आपसे मैं रिक्वेस्ट करती आई हूँ, क्योंकि एंजल्स के जितने भी कार्ड्स आते हैं सब में ओवरऑल एनर्जी यही निकलती है। अपने आप पर ध्यान दें, सेल्फ लव करें और डिवाइन पर सरेंडर करें। यूनिवर्स आपसे बुरा नहीं करेगी, आपको बस फेथ रखने की ज़रूरत है। तो गाइज़, अगली वीडियो में आपसे मैं मुलाकात करूँगी एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको थर्ड पार्टी के साथ ही बहुत ज़्यादा डीपली रीडिंग चाहिए हो, और बहुत ज़्यादा अगर कन्फ्यूजन है थर्ड पार्टी को लेकर, तो मैं उस पर आने वाली पिक ए कार्ड रीडिंग कर दूँगी, तो आप अपनी चॉइस से उसको सिलेक्ट कर सकते हो। आज की वीडियो यहीं क्लोज़ करूँगी। थैंक यू यूनिवर्स बोलकर आप अपनी मैनिफेस्टेशन डाल दें, ताकि थर्ड पार्टी लाइफ से निकल जाए और आपकी इच्छा पूरी हो जाए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।